कहानी का नाम तांत्रिक की हवेली। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किरणपुर की है। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी गांव के किनारे स्थित एक पुरानी और विशाल हवेली। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि इसमें एक खतरनाक तांत्रिक का वास था, जिसने सैकड़ों साल पहले कई भयानक तंत्र मंत्र किए थे। जब वह तांत्रिक मरा तो उसके साथ ही हवेली की दीवारों में उसका सारा जादू कैद हो गया। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल हाल ही में शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। वह बहुत साहसी और आधुनिक विचारों वाला था। उसे तंत्र मंत्र और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जब उसने गांव के लोगों से उस तांत्रिक की हवेली के बारे में सुना तो उसे यह सब मजाक लगा। उसने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा और लोगों के अंधविश्वास को दूर करेगा। राहुल ने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की। उसके दो दोस्त विजय और रोहित भी उसकी तरह साहसी थे और उन्होंने राहुल के साथ उस हवेली में जाने का फैसला किया। हालांकि गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बार बार चेतावनी दी कि वे हवेली के पास भी न जाएं, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात का समय चुना गया, क्योंकि हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं रात को ही होती थी। जैसे ही घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए, तीनों दोस्त अपने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में सिर्फ झींगुरों की आवाजें थीं और चांद की हल्की रोशनी। हवेली के पास पहुंचते ही तीनों को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली की बड़ी बड़ी दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां जैसे किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रही थीं। राहुल ने आगे बढ़कर हवेली का मुख्य दरवाजा खोला। दरवाजा एक अजीब सी चीख की आवाज के साथ खुला। हवेली के अंदर घुप्प अंधेरा था। तीनों ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली की हवा में कुछ ऐसा था जिससे उनकी त्वचा सिहरने लगी थी। दीवारों पर तांत्रिक के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र की भयानक तस्वीरें और प्रतीक बने हुए थे। हवेली में बेतरतीब तरीके से बिखरी हुई खोपड़ियां और हड्डियां देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक हवेली के एक कोने से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तीनों दोस्त रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने कहा, यह सब हमारा भ्रम है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उनके सामने एक परछाई तेजी से गुजरी। यह देखकर रोहित डर गया और वापस जाने की बात करने लगा, लेकिन राहुल ने उसे समझाया कि वे यहां तक आए हैं, अब वापस नहीं लौट सकते। वे हवेली के अंदर और गहराई तक चले गए। तभी एक पुराना और भारी दरवाजा अचानक बंद हो गया। तीनों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया हो। तभी हवेली के अंदर की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। हवाओं का शोर बढ़ता जा रहा था और अचानक हवेली के बीचों बीच एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति उस तांत्रिक की थी जो सैकड़ों साल पहले यहां मरा था। उसकी आंखें जल रही थीं और हाथों में एक जादुई डंडा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा सकोगे। राहुल और उसके दोस्त घबरा गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी तांत्रिक की आवाज एक मंत्रोच्चारण में बदल गई और हवेली की दीवारों से भूतिया चीखें गूंजने लगीं। हवा में धूल मिट्टी उड़ने लगी और हर ओर अंधेरा छा गया। विजय की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। राहुल और रोहित ने जैसे तैसे उसे उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की हर दीवार उनके सामने एक भयानक भ्रम पैदा कर रही थी। कभी दीवारें सिकुड़ जातीं, कभी फर्श फटने लगता। तांत्रिक की आत्मा लगातार उनके पीछे थी और उन्हें अलग अलग दिशाओं में दौड़ाने की कोशिश कर रही थी।
तीनों दोस्तों ने समझ लिया था कि वे किसी भयानक जादू में फंस चुके हैं। तभी राहुल को अपने दादाजी द्वारा सुनाई गई एक पुरानी कहानी याद आई, जिसमें कहा गया था कि उस तांत्रिक को उसके ही तंत्र मंत्र से हराया जा सकता है। उसने हवेली के एक कोने में रखे एक पुराने मंत्र ग्रंथ को देखा, जिसमें लिखा था कि उस तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसके ही मंत्र का उल्टा उच्चारण करना होगा। राहुल ने जल्दी से ग्रंथ उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का उल्टा उच्चारण शुरू किया, हवेली के अंदर की सारी गतिविधियां थमने लगीं। तांत्रिक की आत्मा ने जोर से चीख मारी और धुएं में विलीन हो गई। हवेली की दीवारें धीरे धीरे स्थिर हो गईं और दरवाजे फिर से खुलने लगे। राहुल, रोहित और विजय जैसे तैसे वहां से भागे और गांव की ओर दौड़ पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो सूरज की पहली किरण फूट रही थी। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए कि वे जिंदा वापस आ गए थे। राहुल ने सभी को तांत्रिक की हवेली के बारे में बताया और यह भी कि किस तरह उसने तांत्रिक की आत्मा को मुक्त किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद राहुल को अजीब अजीब से सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को उसी हवेली में देखता जहां तांत्रिक की आत्मा उसे पुकार रही होती। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता है वह चाहे जिंदा वापस आ जाए, लेकिन तांत्रिक की आत्मा उसे हेलो? कभी नहीं छोड़ती। हाँ